हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फर्स्ट रिवीजन के क्लास में स्वागत है। अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे मजदूर आंदोलन, और मजदूर आंदोलन से हमेशा बीपीएससी टारगेट करके सवाल पूछता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न कहता है यहाँ पे, पहला प्रश्न देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति पूछा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो ये बोल्शेविक क्रांति कब होता है? 1917 में होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। और बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? दूसरा प्रश्न हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे हो जाएगा? रूस में होता है, रशिया में होता है यह बोल्शेविक क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल 10 जून 1944 को बिहार ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? 10 जून 1944 को, इंपॉर्टेंट है, 10 जून 1944 को बिहार ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? क्या हो जाएगा? गिरिडीह में हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा, गिरिडीह में। और डॉट कह रहा है कि मार्च 1947 को पूरे भारत में मांग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। कब लिया गया था? है ना, कब लिया गया था? तो 18 मार्च को लिया गया था। आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सर्वप्रथम कब मजदूरों ने अपने अधिकारों को लेकर मद्रास में हड़ताल की थी? भारत में सर्वप्रथम कब मजदूरों ने अपने अधिकारों को लेकर मद्रास में हड़ताल की थी? कब हो जाएगा? 1918 में। आंसर इसका बी है, 1918 हो जाता है। 1918 में सर्वप्रथम भारतीय मजदूरों ने किसके नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए मद्रास में हड़ताल की थी? मद्रास में हड़ताल किसके लिए? 1918 में सर्वप्रथम भारतीय मजदूरों ने किसके नेतृत्व में, पूछा जा रहा है, अपने अधिकारों के लिए मद्रास में हड़ताल किया था। किसके नेतृत्व में? बीपी वाडिया हो जाएंगे। आंसर इसका सी है, वीपी वाडिया। आंसर सी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1919 में पारित हुआ रॉलेट एक्ट। आंसर इसका डी हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक्ट के विरोध में जमशेदपुर में लगभग 40,000 मजदूरों ने हड़ताल की थी? 40,000। कौन सा एक्ट था? रॉलेट एक्ट। आंसर सी हो जाएगा। 1925 में किसके आश्वासन पर मजदूरों ने हड़ताल समाप्त कर दिया? तो ये महात्मा गांधी के आश्वासन पर इन लोगों ने हड़ताल को समाप्त कर दिया। इसका आंसर डी हो जाएगा। एम.एन. राय ने किस पार्टी की स्थापना की थी? एम.एन. राय ने किस पार्टी की स्थापना की? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। आंसर इसका ए हो जाता है। चलिए, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1925 में इसका गठन किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में हुआ था। आंसर ए है। और 1928 में कहाँ देश की सबसे बड़ी हड़ताल हुई थी? कब? 1928 में पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पे हुआ था? जमशेदपुर में। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी है। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जमशेदपुर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मानिक होमी ने किया था। मानिक होमी ने किया था। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट, 18 अगस्त 1928 को कंपनी और किसके बीच समझौता हुआ था? किसके बीच समझौता हुआ था? कब? 18 अगस्त 1928 को कंपनी और किसके बीच समझौता हुआ था? क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस के बीच में समझौता हुआ। आंसर इसका सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने जमशेदपुर लेबर फेडरेशन का गठन किया? तो ये मानिक होमी ने गठन किया था जमशेदपुर लेबर फेडरेशन का। मानिक होमी ने। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के झरिया सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? झरिया सम्मेलन की अध्यक्षता पूछा जा रहा है, किसने किया? तो झरिया सम्मेलन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके नेतृत्व में टाटा वर्क्स यूनियन नामक श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी? 18 क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर प्रोफेसर अब्दुल बारी हो जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बेरमो स्थित कोयला खान के श्रमिकों का नेतृत्व किया था? है ना, नेतृत्व किया था। कौन सा है? 19 नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? चलिए 19 में आपके हो जाते हैं सत्यनारायण सिंह और ये योगेंद्र शुक्ल हो जाएंगे। बी और सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? डी हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कब पूरे प्रांत में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था? कब पूरे प्रांत में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 14 मार्च हो जाता है। आंसर इसका ये होगा, 14 मार्च हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगस्त क्रांति कब हुई थी? अगस्त क्रांति कब हुई थी? तो यह 1942 में होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग समाजवादी आंदोलन करेंगे। देखिए प्रत्येक टॉपिक से हम लोग जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को हम लोग रिवाइज कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, है ना। तो चलिए इस सेशन को ज़रूर आप अपने सर्किल में, आप अपने दोस्तों के बीच में, साथी संगियों के बीच में ज़रूर एक बार शेयर करें, है ना, और ज़रूर कमेंट्स करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।